जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर आज हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ फिज़िकल एजुकेशन और डेवलपमेंट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन इन एंशिएंट ग्रीस। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रीस एक बहुत बड़ा यूनियन था जो छोटे छोटे सिटीज़ से मिलकर बना था। उन सिटीज़ को सिटी स्टेट कहा जाता था, जिनमें कुछ फेमस सिटी स्टेट थे जो एथेंस, स्पार्टा, क्रीट, कोरोटन एक्सेट्रा। यहाँ पर देखा जाए तो इंडिया का भी कुछ ऐसा ही हाल था। जब इंडिया में राजाशाही थी तब इंडिया तकरीबन 562 जितने छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना था, जहाँ पर हर एक राज्य का अपना अपना कानून था और सब स्वतंत्र थे। ठीक वैसा ही हाल था वहाँ पर कुछ ग्रीस का। ग्रीस भी छोटे छोटे स्टेट से मिलकर एक यूनियन बना था। ग्रीस को हम हिंदी में यूनान भी कह सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो ग्रीस ऐसे पहले थे जिन्होंने एजुकेशन फिलोसॉफी को समझकर उसे इम्पोर्टेंस दिया और हेल्थ और मिलिट्री पर्पस के लिए फिज़िकल एजुकेशन को समझकर उसे भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया। ग्रीस की हिस्ट्री में स्पार्टा और एथेंस बहुत ही चर्चा में रहे हैं। उनमें से देखें तो स्पार्टा एक डिक्टेटोरियल मतलब कि तानाशाही राज्य था। ठीक उसके विपरीत अपोजिट एथेंस एक लोकतांत्रिक राज्य था। तो चलिए हम इसको आगे विस्तार से देखते हैं। यहाँ पर ग्रीस की हिस्ट्री को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। होमरिक पीरियड, जिसे हम डार्क एज भी कह सकते हैं, स्पार्टन पीरियड जिसे हम क्लासिकल एज भी कह सकते हैं, पूर्व एथेंस काल और लास्ट उत्तर एथेंस काल जिसे हम गोल्डन एज भी कह सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं होमर काल की। जैसा कि हमने देखा कि होमर काल को हम डार्क एज भी कह सकते हैं और उसका टाइम पीरियड था 1100 BC से 800 BC तक। ग्रीक मिथोलॉजी के अनुसार होमर एक नेत्रहीन कवि थे जिन्होंने 2 महाकाव्य लिखे थे, इलियड और ओडिसी। यहाँ पर ये जो इलियड है वो ट्रोजन वॉर पे लिखी गई थी। और यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि ये जो ट्रोजन वॉर है वो ग्रीस और सिटी ऑफ ट्रॉय के बीच हुआ था, जहाँ पर ट्रॉय के प्रिंस को स्पार्टा की राजा की पत्नी थी उससे प्यार हो जाता है और ये ट्रॉय के प्रिंस उसे भगाकर एजियन समुद्र के उस पार अपने राज्य में ले जाते हैं। ये बात जब स्पार्टा के राजा को पता चलती है तो वो बहुत गुस्सा होते हैं और ग्रीस के सारे राजाओं को अपने साथ लेकर ट्रॉय पर हमला करने चले जाते हैं। पर ट्रॉय की दीवारें उतनी मजबूत और ऊंची थी तो वो अंदर जाने में असफल रहते हैं। तकरीबन 10 साल तक ये युद्ध चलता है। फिर ग्रीस के द्वारा एक चाल चली जाती है जिसमें वो ट्रॉय के राजा को बुलाते हैं और कहते हैं कि हम हार मानते हैं और आपको ये लकड़ी का घोड़ा भेंट करते हैं। उस घोड़े में क्या था वो ट्रॉय के राजा को पता नहीं था, तो उन्होंने पहले अंदर नहीं लिया। फिर थोड़ी देर बाद उसने जब ये गेट खोलकर घोड़े को अंदर लिया तो उनमें से बहुत सारे सैनिक निकले और उन्होंने गेट खोलकर अपने बाकी साथियों को भी वापस बुला लिया और ट्रॉय पर हमला कर दिया। यहाँ पर ये जो घोड़ा था वो अंदर से खोखला हुआ था और बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा बनाया था। इस पे एक मूवी भी बन चुकी है हॉलीवुड की जिसका नाम है ट्रॉय। ये जो महाकाव्य है उसमें पता चलता है कि वहाँ के जो सामान्य वर्ग थे उसमें ज़्यादातर किसान और पशुपालक थे और पहली एथलेटिक कंपटीशन भी इस महाकाव्य से मिलती है। और यहाँ पर लोग डांस करते थे जब जन्म हो बच्चे का और मृत्यु पर भी डांस किया जाता था। एजुकेशन का मेन एम था मैन ऑफ एक्शन एंड मैन ऑफ विजडम। फिजिकल एजुकेशन का मेन एम हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट था। और होमर के ग्राफिक डिस्क्रिप्शन में चैरियट रेस यानी कि जो रथ रेस होती है वो, फुट रेस, रेसलिंग, शूटिंग एरोज और थ्रोइंग इवेंट्स पाए जाते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर स्पोर्ट्स और एथलेटिक खेले जाते थे। आगे देखते हैं। स्पार्टन पीरियड जो था 800 BC से 700 BC तक का माना जाता है। इस एज को हम क्लासिकल एज भी कह सकते हैं। स्पार्टा राज्य यूरोटस नदी के तट पर बसा हुआ था। स्पार्टा अपने सैन्य युद्ध के लिए प्रचलित था, इसलिए यहाँ पर एजुकेशन का मेन एम सोल्जर बनाना था।
जो कि डिसिप्लिन हो, डिवोटिव हो, डेडिकेटिव हो, ब्रेव हो और एक टफ माइंडनेस वाला हो। इसलिए इसका मेन एम मैन ऑफ एक्शन था। यहाँ पर महिलाएं फिजिकल एक्टिविटी प्रोग्राम में कम भाग लेती थी और जो बच्चे जन्म के समय ही कमज़ोर पैदा होते थे उसे माउंट टाइगेस्ट या कई बुक्स में उसे टाइग्रीस भी लिखा है। तो जो भी हो, एग्ज़ाम में जो भी पूछा जाए इनमें से दो में से कोई भी हो तो वो सही माना जाएगा। यहाँ पर रेसलिंग और पानक्रेशन ज़्यादातर खेले जाते थे। यहाँ पर पानक्रेशन है वो जो कुश्ती और बॉक्सिंग की स्किल को मिक्स करके खेला जाता था। ये जो खेल है वो एक स्पार्टन का एक मजबूत शरीर डेवलप करने के लिए और जब भी हेड टू हेड फाइट हो तो सामने वाले को हराने के लिए ये खेल ज़्यादा प्रचलित थे। स्पार्टा की फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है उसे एगोग कहा जाता था और वहाँ पर जो टीचर, कोच या ट्रेनर थे उसे पैडोनोमस कहा जाता था। पैडोनोमस ऐसे उसे ही बनाया जाता था जो पूरे स्पार्टा में सबसे ज़्यादा युद्ध कला में निपुण हो। स्पोर्ट्स ग्राउंड को यहाँ पर प्लेटनिस्ट कहा जाता था। ये जो सारी टर्मिनोलॉजी है उसे आपको रट्टा ही मारनी पड़ेगी या तो फिर आप उसे किसी दूसरी चीज़ से रिलेट करते याद रख सकते हो। यहाँ पर अब देखेंगे कि हम कैसे कैसे स्पार्टन को ट्रेनिंग दी जाती थी। उसमें जन्म से लेकर 7 वर्ष की आयु तक लड़का था वो अपनी माँ से सीखता था, यानी माँ उसे स्टोरी सुनाती थी वगैरह सुनाकर उसे सिखाया जाता था। फिर 7 से लेकर 12 तक वो बेसिक ट्रेनिंग जो एगोग में दी जाती थी और 12 से लेकर 20 साल तक स्पेशल सोल्जर ट्रेनिंग या वॉर ट्रेनिंग दी जाती थी। 20 से 60 तक उसे राज्य की एक सिटी सोल्जर बनकर राज्य की सेवा करनी पड़ती थी, जिसमें वो 20 से 30 साल में वो हथियार चलाना सीखता था और 30 साल के बाद वो शादी कर सकता था। आगे देखते पूर्व एथेंस काल। यहाँ पर एथेंस है उसे ग्रीक आर्ट और कल्चर का सेंटर माना जाता था, यानी कि सारी जो कला और आर्ट है वो सब ग्रीक से ही निकले हुए हैं। एथेंस के जो लोग थे उसे नोबल्स कहा जाता था। एथेंस एक प्रजातांत्रिक राज्य था, परंतु सिर्फ वहाँ के ग्रीक ब्लड के लिए, मतलब कि प्रजातंत्र सिर्फ राज्य के लोगों के लिए था। जो कैदी पकड़े जाते थे उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था। एजुकेशन का मेन एम टू डेवलप एथिक्स, मतलब कि मोरल वैल्यू को डेवलप करना, एस्थेटिक्स मतलब लोगों में आस्था जगाना, मैथमेटिक्स से मेंटल डेवलपमेंट और एथलेटिक्स से फिजिकल डेवलपमेंट। इन शॉर्ट कहा जाए तो पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट था। मैन ऑफ एक्शन के साथ मैन ऑफ विजडम भी था। 7 साल की उम्र में लड़का प्राइमरी स्कूल में एंटर होता था, जिसमें पैलेस्ट्रा जिसे स्कूल ऑफ रेसलिंग और डिडास्केलम जिसे स्कूल ऑफ म्यूज़िक कहा जाता था। फिजिकल एजुकेशन टीचर को पेडो ट्राइब कहा जाता था, जो ट्रेनिंग के बदले फीस लेता था। यहाँ पर लिखा वर्ड पेडो, पेड मतलब पे करना, कुछ फीस पे करनी पड़ती थी सीखने के लिए। 12 वर्ष की उम्र के बाद स्किल एक्टिविटी में ज्वाइन होता था बच्चा और 16 वर्ष के बाद वो जिम्नास्टिक और रिक्रिएशनल गेम्स खेलते थे। और आगे देखते हैं। एथेंस में पान हेलेनिक फेस्टिवल बहुत ही फेमस थे, जिनमें पान का मतलब ऑल और हेलेनिक का मतलब होता है पीपल ऑफ यूनान, मतलब कि यूनान के सारे लोग इस फेस्टिवल में इकट्ठा होते थे। इनमें से देखें तो ओलंपिक सबसे ज़्यादा फेमस थे, जो ओलंपिया के पान एथेनिक स्टेडियम में आयोजित होते थे और ये गॉड जीएस के सम्मान में हर 4 साल के बाद खेले जाते थे और अभी भी हर 4 साल के बाद खेले जाते थे और ये अगस्त मंथ में 5 दिन में आयोजित किए जाते थे। आगे देखते हैं द पिथियन गेम्स, जो माउंट डेल्फी पे खेले जाते थे और गॉड अपोलो के सम्मान में खेले जाते थे। अपोलो को सूर्य का देवता कहा जाता है। इस फेस्टिवल के शुरुआत में सिर्फ म्यूज़िक ही होते हैं, पर बाद में इसमें एथलेटिक, रथ रेस और हॉर्स रेसिंग भी ऐड किए गए। ये गेम ओलंपिक के बाद हर तीसरे साल में आयोजित किए जाते थे। आगे देखते हैं द इस्थमियन गेम्स, जो कोरिंथ में आयोजित किए जाते थे। पोसेडियन गॉड के सम्मान में आयोजित किए जाते थे। पोसेडियन गॉड को समुद्र का देवता भी कहा जाता था और इस गेम्स में मेन एथलेटिक
बोटिंग और म्यूज़िक की स्पर्धाएं आयोजित की जाती थी। लास्ट बट नॉट लीस्ट द नीमियन गेम्स, ये अर्गोलिस में गॉड जीएस के सम्मान में आयोजित किए जाते थे और हर 2 साल में एक बार आयोजित किए जाते थे, और जहाँ पर मेन इवेंट ट्रैक इवेंट मतलब कि ज़्यादातर रनिंग की स्पर्धाएं आयोजित की जाती थी। अब यहाँ पर पान हेलेनिक फेस्टिवल में कुछ याद रखने जैसा कुछ हो तो वो इन चारों गेम्स के नेम, कहाँ पर ये आयोजित होते थे और किस गॉड के ऑनर में ये मनाए जाते थे, इसके लिए आप अपने तरीके से शॉर्ट की बना सकते हो। चलिए आगे देखते हैं लेटर एथेनियन पीरियड। इसे हम गोल्डन एरा ऑफ ग्रीस हिस्ट्री भी कह सकते हैं, एरा ऑफ ग्रेटर फिलोसोफर भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, प्लेटो जैसे ग्रेट फिलोसोफर हो चुके हैं। इस काल में द ग्रेट मेडिकल मैन हिपोक्रेटस, जिसे फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, इन्होंने मेडिकल एक्सरसाइज को विकसित किया था। इसे एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहा जाता था। बट यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन और एथलेटिक की हालत देखें तो जो पैलेस्ट्रा, डिडास्किलम और जिम्नेजियम थे वो वैल्यू खो चुके थे, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स को एक बिजनेस का रूप दे दिया गया था और डिसिप्लिन का स्टैंडर्ड बहुत ही गिर चुका था। यहाँ पर लॉन्ग जंप वेट के साथ किए जाते थे जिसे हेल्टर्स कहा जाता था, और पेंटाथलॉन खेले जाते थे जिसमें डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो, जंपिंग, रनिंग और रेसलिंग का आयोजन किया जाता था। फिर 146 बीसी में रोमन एम्पायर ने ग्रीक एम्पायर पर अटैक किया और उसमें ग्रीक एम्पायर का अंत हुआ। इस युद्ध को बैटल ऑफ कोरिंथ भी कहा जाता है और यहाँ पर ग्रीस की हिस्ट्री ख़त्म होती है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।